आज मैं बात करूंगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये टॉपिक छोटा टॉपिक है बट कहीं ना कहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको हर साल दिखेगा। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखो तो आपको दिखेगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको लगातार दिखेंगे। और सेकंड चीज़, अगर मेंस की बात करें, मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल आपको दिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूएसए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों सेम चीज़ होती है बट थोड़ा सा माइंड डिफरेंस है उसमें। तो ये एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। और ये टॉपिक इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंट इंडिया में जनरल इलेक्शन हुआ है और कमिंग 4 और 5 मंथ के अंदर में यूएसए में इलेक्शन होने वाला है। सो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। सो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जैसे इंडिया में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 एंड 75 जो है वो बात करता है सेंट्रल पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और आर्टिकल 163 एंड 164 जो है वो बात करता है स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। कंट्रीज लाइक कनाडा, इंडिया, ब्रिटेन, जापान, इन सब में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और साथ में स्टेट हेड होता है, वो लेजिस्लेचर से डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर जैसे हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर में तीनों लाइक का जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट हो, इसको कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, जैसा कि यूएसए में फॉलो करते हैं। जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है बट वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। वहाँ पे लेजिस्लेचर को बोलते हैं कांग्रेस, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है, वो सेपरेट होता है। बट इंडिया में बात करें जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। लाइक कि जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उसके बाद मेजोरिटी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनते हैं। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर भी होगा। यहाँ पे डुअल चीज़ें हो रही है। मतलब कि कोई मिनिस्टर है जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड भी है, एग्जीक्यूटिव है प्लस वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट है, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है प्लस वो एग्जीक्यूटिव भी है। सो अगर मैं बात करूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड लाइक इंडिया में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। ब्रिटेन, जापान में मोनार्की होती है जो नॉमिनल हेड होता है। बट जो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया में भी है, जापान में भी है। इसको प्राइमस इंटरफेयर्स बोलते हैं, फर्स्ट एमंग इक्वल्स बोलते हैं जिसको। सो जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और कंप्लीट सेपरेट होता है वो लेजिस्लेचर से, उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता लेजिस्लेचर से। वो एक अपनी कैबिनेट बनाता है जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं और इसको हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। जैसे इंडिया में मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर पे या कांग्रेस पे नहीं होते। बट इंडिया में क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, दैट मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और लोअर हाउस। क्योंकि यहाँ पे लोअर हाउस में ही आपकी मेजोरिटी है जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट बन पाई है। तो जब तक आपकी मेजोरिटी लोअर हाउस या लोकसभा में है तब तक आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।
अब इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जो विद इन टर्म मिला है, हमें जो मेजोरिटी मिली है, उस मेजोरिटी में हमने जो एक अपना मैनिफेस्टो लोगों के पास जाके बताया था कि हम ये चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं कंट्री की, या फिर जो हमने एक मोशन लेके चला था, एक विज़न लेके चला था, इसको हम फुलफिल करेंगे। तो लोगों के जो विजन्स होते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल कर दे, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। और जब लोकसभा में मेजोरिटी इनकी चली जाती है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर जो भी रीजंस होते हैं, तो वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो एक आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो पॉलिसी ब्रेक आ जाता है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं हो पाती कई बार। जस्ट फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 1977 में जब इमरजेंसी के बाद में, जेपी मूवमेंट के बाद में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी थी, उस समय प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया था, जो कि प्लानिंग कमीशन लास्ट 25 ईयर से चल रहा था। फिर से दोबारा इंदिरा जी की गवर्नमेंट बनी, फिर से प्लानिंग कमीशन को लाया गया। तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जब गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं देखा जाता। और एक चीज़ और होती है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो हर जगह से रिप्रेजेंटेशन आता है। लाइक इतना बड़ा, इतनी डाइवर्सिटी है, जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया की खासियत है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो अलग अलग स्टेट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या फिर एक अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो पार्लियामेंट में आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है, वो हर किसी की बात सुनती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वहाँ पे कई बार डिक्टेटरशिप आती है। फॉर एग्जांपल, इस टर्म से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो टर्म था, उसको बहुतों ने अलग अलग तरीके से, मतलब बहुतों ने क्रिटिसाइज किया था। जैसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आया था डोनाल्ड ट्रंप, या फिर बहुत सारी जो आउटसाइडर्स थे उनको उनको थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए पॉलिसी लेके आए थे। तो वो उनकी जो एक कांग्रेस थी, उसका वो डिसीजन नहीं था, वो उनकी जो कैबिनेट किचन थी, या फिर बोल सकते उनकी जो एक्सपर्ट जो ग्रुप था, उसके डिसीजन थे, जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया था वहाँ पे। तो उनके कुछ लोगों के डिसीजन थे, वो कलेक्टिव, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के डिसीजंस होते हैं, लेजिस्लेचर डिसीजन, वहाँ पे लेजिस्लेचर के डिसीजंस नहीं थे, वहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट के डिसीजन या फिर उनके जो कैबिनेट है, उनके, जिसको बोलते हैं हम सेक्रेटरी, उनके डिसीजंस थे। सो इससे कई बार डिक्टेटरशिप भी आ सकती है, बहुत बार कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के डेवलपमेंट की बात हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें सप्रेस हो सकती हैं, तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बट हाँ, इससे ये होता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है बट पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, और वहाँ पे ऐसा नो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे प्रेसिडेंट को या तो इम्पीचमेंट के थ्रू कांग्रेस हटा सकती है, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उससे वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कंटिन्यू करता है उस चीज़ को। सो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी गवर्नमेंट को नहीं है। वहाँ पे पॉलिसी कंटिन्यू होती है, थोड़ा सा वहाँ पे मेच्योर लोग जो होते हैं, मेच्योर मतलब एक्सपर्ट होते हैं, लाइक जिसको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। कोई बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको इंडस्ट्रीज वगैरह दे दी। बट लाइक ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो जो MP चूज हुए हैं, उन्हीं में से उनको बनाया जाता है। तो मैटर नहीं करता कई बार कि किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एग्रीकल्चर का, उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है, या फिर कॉमर्स मिनिस्टर। सो कई बार एक्सपर्टीज नहीं होती, बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से उनको बना दिया जाता है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ड्रॉबैक ये होता है कि ये कई बार 5 साल गवर्नमेंट चल नहीं पाती है, क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि कई बार अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो उनकी मेजोरिटी नहीं रहती, तो अलायंस की भी बातें माननी पड़ती हैं। कई बार बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाते हैं क्योंकि अलायंस से आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। कई बार क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, जिससे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, बट इसका श्योर नहीं होता कि 5 साल या फिर आने वाले 5 साल में कंटिन्यू कर पाएगी, जिससे कई बार पॉलिसी ब्रेक हो जाती है।
और कई बार जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, तो और भी इश्यूज आते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को, एक्चुअल रियल एग्जीक्यूटिव हेड वही होता है, वही चलाता है। बट एक चीज़ अच्छी होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइक कैबिनेट होते हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट। और यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। लाइक यहाँ पे जुडिशरी जो है वो जो कोई आप लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है उसको थ्रू जुडिशियल रिव्यू उसमें चेक एंड बैलेंस लगाती है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी अपॉइंटमेंट में रोल प्ले करता है। इवन आर्टिकल 50 जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डीपीएसपी का पार्ट है उसमें जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होती है। तो एक मिक्स रहता है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अपने इंडिया या फिर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना गया है, अदर देन लाइक ब्रिटेन में जैसे वहाँ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो ये मिक्स है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस बात हुई कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना चाहिए, तो उस समय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया गया, बिकॉज उस समय ऐसा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश की प्रैक्टिस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ब्रिटेन में चल रहा था, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, तो हमने भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया। वहाँ पे मोनार्क था, तो यहाँ पे हमने रिपब्लिकन कंट्री बनी है, तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर कॉन्सेप्ट ले आया। वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं उतने हम मेच्योर भी नहीं थे पॉलिटिकली, तो हमने एक सिंक में सिंक्रोनस एक पॉलिटिकल सिंक्रोनाइजेशन हमने बनाया ब्रिटेन के साथ, जिस वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो। विद 1970s में स्वर्ण सिंह कमेटी आई, जिस पे बात भी किया गया क्या हम प्रेसिडेंट फॉर्म में जा सकते हैं, क्या हम इतने कैपेबल हो गए। बट वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हुई, और आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग बहुत अच्छे से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कर रहे हैं। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, 28 स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए जिन्होंने अपनी बातें रखी पार्लियामेंट में। तो कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही प्रमोट करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।